हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज आप लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अभी तक आपने पढ़ा एयर पोल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूटेंट एंड इफेक्ट ऑफ एंड प्रिकॉशन ऑफ एयर पोल्यूशन आपने पढ़ा। अभी इसके साथ ही वाटर पोल्यूशन को भी आपने टच किया, जिसमें आपने पढ़ा टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन। आज आप लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि वाटर पोल्यूशन का हमारे वातावरण पर, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये फटाफट हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हायर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट increase the rate of activity of decomposer, which is collectively called sewage function, and this property of becoming decomposed through microbial activity is called putrescibility. Okay, the higher O2 consumption, thereby indicator of pollution, causes a drop in dissolved oxygen content of water. The demand for O2 is directly related to the increasing input of organic waste and is expressed as biochemical oxygen demand. The lower O2 content kill many sensitive aquatic organisms like plankton, mollusca, fish, etc. ओके, तो अभी तक आपने देखा कि कैसे O2 की मात्रा जब पानी में कम हो जाती है तो कैसे जीव जंतुओं के लिए ये हानिकारक सिद्ध होता है, और बहुत सारे ऐसे जीव जलीय एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेड कर जाते हैं, लाइक एज प्लैंकटन, मोलस्का, फिश, etc. ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बायोसाइड रेसिड्यूसेस पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल PCB and heavy metal etc. can directly eliminate different species of aquatic ecosystem. बायोसाइड रेसिड्यूसेस जो होते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड एंड हैवी मेटल्स के कारण अनेक तरह के जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वाटिक स्पीसीज जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर लोअर द रेट ऑफ डिसॉल्व्ड O2 इन वाटर। ओके, हाई टेम्परेचर O2 की मात्रा को कम करता है। इट हैज लोअर रेट ऑफ putrescibility रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ऑर्गेनिक लोडिंग। मैनी एनिमल्स एज साल्मन, ट्रॉट फेल टू रिप्रोड्यूस अंडर सच कंडीशन। ओके, इसके कारण से मैनी एनिमल्स जैसे साल्मन, ट्रॉट जो होते हैं वो पानी के अंदर रिप्रोड्यूस, इस परिस्थिति में, कंडीशन में रिप्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हैं। ऑयल स्पिल्स डैमेज मैरिन बायोडाइवर्सिटी एंड डैमेज कोरल रीफ्स और मैरिन बायोडाइवर्सिटी को ऑयल स्पिल्स जो है डैमेज करता है। A number of non-biodegradable pollutants कौन है? TDT, रेडियो न्यूक्लाइड्स etc. get accumulated in fat containing tissue in increasing concentration along the food chain and prove hazards to the organisms. It is called biological magnification, bioconcentration, bioamplification, that is use of DDT to check the growth of mosquito. In island of US, DDT spread for few years resulted in sharp decline in fish eating birds because higher amount of pesticides causes cerebral hemorrhage, cirrhosis of liver, thinning of L cell, malfunction of sex hormone। देख रहे हैं आप कैसे ये इफेक्ट डालता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। जैसे DDT का छिड़काव होता है तो इससे भी या ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, तो इसका प्रभाव सब क्या पड़ता है
कि बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स कॉजेज सेरेब्रल हेमरेज, यानी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, थिनिंग ऑफ एग सेल, एक की सेल पर थीन हो सकती है, माल फंक्शनिंग ऑफ सेक्स हार्मोन के नष्ट हो सकता है, hypertension, etc. The decline in the population of bald eagle is attributed to this cause. Okay, next topic देखते हैं. Eutrophication, inflow of water, wastewater and decomposition of organic waste increase nutrient content of water bodies, causing profuse growth of algae called algal bloom. Such algal bloom may totally cover the water surface and often releases toxin and also causes deficiency of oxygen. Aquatic animal aquatic animal like planktons, molluscs, fish will die due to toxicity and lack of oxygen. Okay. Due to toxicity and lack of oxygen, some species like tubefish larvae and tolerate highly polluted and low DO water, so are considered as indicator of water pollution. Okay. जैसे कि इसमें होता है कि इनफ्लो ऑफ वेस्ट वाटर, अपशिष्ट जल का प्रवाह, और कार्बनिक ऑर्गेनिक वेस्ट, अपशिष्ट का अपघटन जल निकायों के पोषक तत्व सामग्री को बढ़ाता है, जिससे शैवाल के अत्यधिक विकास होते हैं, जिससे एल्गल ब्लूम कहा जाता है. इस तरह के, यानी कि जब पानी पर शैवाल जो होता है अत्यधिक ग्रोथ करता है, तो इस ग्रोथ ऑफ एल्गी कॉल्ड क्या कहता है, एल्गल ब्लूम. सच एल्गल ब्लूम में टोटली कवर द वाटर. इस तरह के एल्गल ब्लूम जो होते हैं पूरे वाटर को टोटली वाटर सरफेस को कवर कर लेते हैं. एंड ऑफन रिलीजेस टॉक्सिन एंड ऑल्सो कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन. और ये क्या होता है कि टोटली कवर करने के साथ ही ये जहरीले हो जाते हैं और अक्सर विषाक्त जहरीले टॉक्सिक पदार्थों को छोड़ते हैं, और इसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. जहरीले जानवर जैसे प्लैंकटन, मोलस्क, मछली, ये टॉक्सिक और ऑक्सीजन की कमी कारण मर जाते हैं. ट्यूबिफेकस और चिरोनोमस लार्वा जैसी कुछ प्रजातियां अत्यधिक प्रदूषित और कम डीओ वाले पानी को सहन कर सकती है, इसीलिए उन्हें जल प्रदूषक का संकेतक माना जाता है. अच्छा, कुछ जो चिरोनोमस है, ट्यूबिफेक्स है, इनके लार्वा जो होता है ये डेड नहीं करता है. ये टॉलरेट हाईली पोल्यूटेड एंड लो डीओ वाटर, सो आर कंसिडर्ड एज इंडिकेटर ऑफ वाटर. तो इस तरह के अगर लार्वा पैदा होता है पानी पे, तो इससे पता चल जाता है, देखने मात्र से पता चल जाता है कि यह पानी जो है पोल्यूटेड है, क्योंकि हर जो जंतु होते हैं पानी में रहने वाले इस तरह के वातावरण में जीवित नहीं रह सकते. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ. अब देखते हैं कि ये तो अभी तक देखे आपने देखा कि एक्वाटिक इकोसिस्टम पर वाटर पोल्यूशन का क्या प्रभाव रहा. अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ. ह्यूमन हेल्थ पर वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट रहा है. सेवरल टाइप्स ऑफ पैथोगोनस इन वाटर कॉजेज डिजीज लाइक जॉन्डिस, कलरा, टाइफाइड, एमियोबाइसिस. पानी में सेवरल टाइप्स ऑफ पैथोगोनस इन वाटर कॉजेज डिजीज लाइक. अच्छा, पानी में कई तरह के रोग जनकों के कारण पीलिया, हैजा, टाइफाइड, एमियोबाइसिस आदि रोग हो जाते हैं. एचजी पॉइजनिंग by consuming fish from HG contaminated water causes मीन माता डिजीज. अच्छा, HG होता है, HG शायद मरकरी होता है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, आप ज़रूर बताइएगा कि HG का क्या होता है. तो HG विषाक्तता जो होती है, यानी कि कोई जहर, तो इस HG
Hg विषाक्तता वाले जहर जब फिश कंज्यूम कर लेता है, ओके, देखेंगे हम लोग Hg poisoning by consuming fish from Hg contaminated water causes मीनमाता डिजीज। मीनमाता एक डिजीज होता है, मीनमाता एक डिजीज होता है। तो उस वो मीनमाता डिजीज कैसे हो जाता है? जब एचिक पॉइजनिंग वाटर को जो फिश खाता है, जब फिश को वो मनुष्य खाता है तो मीनमाता डिजीज का कारण होता है वो। सीडी पॉइजनिंग कॉज इटाइटाई डिजीज। सीडी पॉइजनिंग क्या होता है? इटाइटाई डिजीज का कॉज होता है। जैसे पेनफुल जॉइंट्स एंड बोन्स, ये कैसे होता है? इटाइटाई डिजीज जैसे जॉइंट्स वगैरह में, हड्डी वगैरह में पेन होता है। ओके, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट कॉजेज, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट कॉजेज मेथेमोग्लोबिनेमिया that is impairs O2 transport. Excess of fullerene causes skeletal fluorosis that is deformity of teeth. Okay, painful and stiff joints is an indicator of fullerene pollution. अच्छा, एक्सेस ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक की अधिकता, फ्लोरीन की अधिकता पानी में, नाइट्रेट्स की अधिकता, इस सबसे क्या होता है? तो एक्सेस ऑफ आर्सेनिक कॉजेज ब्लैक फुट डिजीज। ब्लैक फुट डिजीज होता है। इट सिम्टम्स आर, अच्छा इसका सिम्टम क्या है? पेरिफेरल न्यूट्राइट्स, हाइपर क्रेटोसिस, लंग एंड स्किन कैंसर। ओके, तो ये आप देखेंगे कि एक्सेस ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट की अधिकता से मेथोग्लोबिनेमिया का कारण बनता है, यानी अब फ्लोरीन की अधिकता से कंकाल फ्लोरोसिस यानी दांतों की विकृति, दर्दनाक और कठोर जड़ों का कारण बनता है। मक्का फ्लोरीन प्रदूषण का एक संकेतक है। आर्सेनिक, आप सुनते होंगे कि पानी में आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है तो उससे पैर काले हो जाते हैं और साथ ही फेफड़े और त्वचा के कैंसर भी होते हैं। तो ये था मुख्य टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन का। ओके, तो वाटर पोल्यूशन का एक लास्ट टॉपिक जो होगा वो हाउ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या इम्प्रूविंग ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कैसे सुधार सकते हैं, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप ये देखते रहें और ये बहुत ही संक्षिप्त नोट्स है, आप इसे देखें, पढ़ें और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप देखते रहें। धन्यवाद।